ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदा नुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पांचवें स्कंध का तृतीय प्रकरण और आरंभ से लेकर अभी तक 18वां प्रकरण, जिसका नाम हमने रखा स्थान नामकरण प्रकरण, इसका हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये 7वें अध्याय से लेकर और 15वें अध्याय तक है। इसके अंदर इस प्रकार जो है 9 अध्याय हैं। इसमें भरत जी का चरित्र जो है वो हम लोगों ने श्रवण किया। भरत जी जो हैं ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे, स्वभाव से ही भगवत भक्त थे। पिताजी ने अपने संकल्प से ही इनको अजनाब वर्ष का राज्य प्रदान किया। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके इन्होंने फिर पंचजनी से विवाह किया और पंचजनी के गर्भ से इनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं के नाम से जो अजनाभ वर्ष था उसका नाम भारत वर्ष पड़ा। ये यज्ञ किया करते थे, अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे और निष्काम भाव से सभी यज्ञों का फल जो है भगवान को अर्पण करते थे। तो इस प्रकार निष्काम कर्म योग का संपादन करके इन्होंने अपने चित्त के सारे मल को, सारे दोषों को दूर कर दिया और इनकी चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया, अंतःकरण। तब उसके अंदर भगवान की भक्ति जो है उसका प्रभाव आरंभ हो गया। 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। उसके बाद अपनी सारी संपत्ति पुत्रों में बांटकर और फिर पुलहाश्रम में चले गए हरिहर क्षेत्र में। वहां पर एक गंडकी नदी के तट के ऊपर बैठकर एकांत में भगवान की सेवा करने लगे। पत्र पुष्पम फलम तोयम जो भी वहां पर मिलता था, और इतना अधिक भगवान की सेवा करते करते इतने निमग्न हो जाते थे, इतने अश्रु बहते थे इनकी आंखों से कि इनको ये ध्यान भी नहीं रहता कि मैंने पूजा कर ली है कि नहीं कर ली है। तो इस प्रकार से जो है वहां पर ही एक समय में जब ये अर्चन कर रहे थे, पूजा कर 3 मुहूर्त तक बैठे हुए एक नैमित्तिक कर्म को संपादन कर रहे थे, प्रणव का जप करते हुए, तो इन्होंने देखा कि एक हरणी वहां पर आई नदी के तट पर, और वो एक सिंह की दहाड़ सुनकर जो है उसने छलांग मारी। गर्भवती थी हरणी, तो उसका जो गर्भ था वो इस नदी के अंदर गिर गया और जो हिरणी थी उसने अपने दूसरे तट पर जाकर अपने प्राण विसर्जन कर दिए। अब स्वभाव से ही भक्त जो हैं दयालु हृदय होते हैं, इनका मन पसीज गया। इन्होंने तुरंत नदी में कूदकर उस मृग शावक की जान बचा ली और उसको अपने साथ ले आए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन उस मृग शावक के प्रति इनका इतना स्नेह हो गया दैववश कि हमेशा उसको अपने साथ रखते, हमेशा उसके साथ ही खाते पीते सोते, सब चीजें उसको प्यार करते। कहीं भी इनकी आंखों से ओझल हो जाता तो बिल्कुल व्यथित हो जाते, विलाप करते कि तू मुझको छोड़कर कहां छोड़ चला गया, तू मैं जो है पुण्यहीन हूं इसलिए तूने मुझको छोड़ दिया, चला गया है, कब लौट कर आएगा। इस प्रकार से अनेक अनेक
प्रकार से विलाप करके उसके प्रति मुंह में बिल्कुल अंधे हो गए और इनका जो भजन साधन था वो भी धीरे धीरे छूट गया। उसके बाद जो है ये, लेकिन फिर भी, और अंत में जिस समय इनके मृत्यु का समय आया उस समय वो बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ था मृग शावक। वो भी अनुभव कर रहा था इनके कष्ट को देखकर, बड़ी कातर नजरों से इनको देख रहा था और इन्होंने भी उसको देखते देखते अपने प्राणों का विसर्जन किया। तो अंत समय में इनकी जो चित्तवृत्ति थी वो उस मृग शावक में लगी रहने के कारण इनको अंतिम स्मृति के अनुसार अगले जन्म में मृग का शरीर मिला। लेकिन इनकी आराधना, भगवान की आराधना इनकी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, भाव स्थिति तक ये पहुंच चुके थे। तो इसलिए इनको मृग की योनि में भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा कि मैं किस प्रकार एक राजा था और एक मृग शावक के अंदर आसक्त होकर मुझको ये मृग की योनि मिली है। तो आसक्ति से इनको बड़ा भय लगने लगा, क्योंकि आसक्ति से ही इनका जो जन्म हुआ था मृग के रूप में। बड़ा अपने को धिक्कारने लगे कि मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी थी और मैं कर भी रहा था भजन साधन, लेकिन किस प्रकार जो है सब कुछ राजपाट छोड़कर, अपने पुत्र को, पिता पत्नी को छोड़कर मैं वन में आ गया और यहाँ पर एक हिरन के बच्चे के अंदर आसक्त होकर और मेरा पतन हो गया। तो बड़ा अपने अंदर विलाप करते थे। इन्होंने बचपन में ही अपनी जो इनकी माता थी मृगी उसको छोड़ दिया कि कहीं इससे मेरी आसक्ति ना हो जाए, और अपने पूर्व जन्म की जो आश्रम था वहां पर पुल्हा आश्रम, तो उसी के पास वहीं पर चले गए। वहां पर जो है सूखे पत्ते चबाते थे जो मिल जाता था, और वहां पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि प्रारब्धवश जो शरीर मिला है वो प्रारब्ध क्षीण होने पर ही गिरेगा शरीर। तो इस प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये मेरा शरीर जो है कब गिरेगा, मृत्यु की परीक्षा। अब मृग शरीर छोड़ने का जब समय आया तो इनका आधा शरीर जो है गंडकी नदी में डूबा हुआ था। इस प्रकार से इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। अगले जन्म में मृग शावक की योनि छोड़कर फिर उन्होंने एक आंगिरस गोत्र में एक वेदों का अध्ययन करने वाले सदाचार संपन्न ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उस ब्राह्मण की जो है बड़ी पत्नी से 9 पुत्र हुए और छोटी पत्नी से एक साथ 2 बच्चे हुए। उनमें से पहले जो थे ये राजर्षि भरत थे और एक उनकी कन्या हुई। लेकिन इनको क्योंकि साधना की थी, इन्होंने भजन साधन किया था, इसलिए अपने पूर्व जन्म का अच्छी प्रकार से स्मरण था। तो जैसे कि मृग योनि के अंदर भी ये लोग, इनको मालूम था कि आसक्ति के कारण ही मेरा पतन हुआ है, तो इस जन्म में भी ये जो संग करने से बड़ा डरते थे, आसक्ति से बड़ा डरते थे, इसीलिए, और निरंतर जो भगवान के चरणों का चिंतन करते रहते थे, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया कि अपने को जड़ की तरीके से इन्होंने प्रकाशित किया, जैसे कुछ जानते ही ना हो, गूंगे बहरे की तरह से पागल के समान दिखाई पड़ने लगे। अब ब्राह्मण देव जो हैं उनको अपनी अन्य संतान की भांति ही इनसे भी प्रेम था। वो चाहते थे कि भाई इसके भी संस्कार हो जाएं, ये भी जो है अपना जीविका अर्जन करने के लिए ब्राह्मणों के धर्म को जान जाए, इसका भी उपनयन संस्कार इत्यादि हो, और वेदों का ज्ञाता हो। बड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उपनयन संस्कार तो करा दिया इनका, मगर इनको गायत्री जो है याद नहीं करा पाए किसी भी प्रकार। 4 महीने के प्रयास के बाद भी तभी जो है ब्राह्मण देवता को का जो है परलोक गमन हो गया बीच में ही, और जो उनकी पत्नी थी अर्थात इनकी जो माता जी थी वो उनके साथ सती हो गई। तो अब ये अकेले हो गए, और इनको इनकी माता ने जाने से पहले जो इनकी सौतेली माता थी, जो उनकी बड़ी पत्नी थी ब्राह्मण की, उनके सुपुर्द कर दिया। अब जो इनके भाई थे, 9 भाई थे, वो कर्म कांड के बड़े विद्वान थे, उनको केवल कर्म कांड में विश्वास था। वो भरत जी के प्रभाव से अनभिज्ञ थे सब प्रकार से, कि भरत जी जो हैं एक भगवत भक्त हैं और भगवान के चिंतन में खोए होते हैं। तो उन्होंने भी जो है इस प्रकार का आग्रह छोड़ दिया कि इनको पढ़ाई लिखाई कराई जाए किसी प्रकार से भी, और वे भी जो है अन्य लोगों की तरह इनको मूर्ख और पागल मानते थे सबके सब। और भरत जी को किसी प्रकार का देहाभिमान तो था नहीं, जो कुछ भी मिलता ये उसको जो है खा लेते जीवन निर्वाह करने के लिए, शरीर के लिए। जीभ के स्वाद की तो इनको रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, हमेशा जो है ऐसे ही पड़े रहते अवधूत की तरह से। सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनके शरीर के ऊपर,
मैला कुचैला सा वस्त्र जो है कमर में लपेटे रहते। यज्ञोपवीत भी मैला हो गया था, नहाते भी नहीं काफी दिन तक। तो भाइयों ने सोचा कि इसका क्या करें, ये तो बिल्कुल ही जड़ है, गंवार है एकदम ब्रह्मबंधु की तरीके से। तो उन्होंने जो है अपने खेत की रखवाली करने के लिए इनको वहां पर लगा दिया। क्यारी, खेत को समतल करने के लिए भूमि को वहां पर लगाया। लेकिन ये इनको तो मालूम नहीं था भूमि कैसे समतल की जाएगी, तो कहीं पर ऊंची कर देते, कहीं पर नीची कर देते। मालूम तो सब था, लेकिन इस प्रकार से ये बिहेव करते थे कि जैसे कुछ जानते ही ना हो। तो वो लोग भी इनका बड़ा तिरस्कार करने लगे और जो है इनको बासी खाना, एकदम जो पशुओं के खाने योग्य भी नहीं होता है, इस प्रकार का इनको जो है खाना देने लगे। और ये जो है खेत की रखवाली के काम पर नियुक्त कर दिए गए। एक बार रात के समय ये जो है वीरासन में बैठकर खेत की रखवाली कर रहे थे, तभी उसी समय एक डाकू जो है उसके सरदार ने इस प्रकार का संकल्प किया कि मैं भद्रकाली को जो है नर पशु की बलि दूंगा। तो जो नर पशु उसने मंगवाया था वो रात को भाग गया। अब जो उस राजा के डाकू के, जो डाकुओं का सरदार था, उस डाकू के जो सेवक थे वो डर गए कि देखो वो नर पशु जो है हमारी कस्टडी में था और भाग गया है, अब जो है हमारा सरदार हमको दंड देगा। तो इसलिए वो रात में ही और ढूंढने के लिए निकले कि किसी व्यक्ति को हम पकड़ कर लाते हैं। जब इनको देखा उन्होंने कि ये खेत की रखवाली कर रहे हैं, तो इनको पकड़ लिया। अब ये तो किसी प्रकार का प्रतिकार करा ही नहीं उन्होंने इनको बांध लिया और बांधकर इनको ले आए वहां पर नर बलि के योग्य देखकर, क्योंकि ये बड़े हट्टे कट्टे थे, हष्टपुष्ट शरीर था, युवा थे। रस्सियों से बांध दिया इनको और चंडी के मंदिर में ले आए, भद्रकाली के मंदिर में। उसके बाद सबने मिलकर जो है भरत जी को स्नान कराया, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए नए, फिर खूब भोजन कराया, इनका धूप दीप माला से इनकी पूजा की। फिर इनको सर नीचा करके और भद्रकाली के आगे जो है इनको बिठा दिया गया और देवी को जो है इनका खून प्रदान करने के लिए अपने हाथ में तीक्ष्ण तलवार उठाई। तो उस समय भी भरत जी बिल्कुल व्याकुल नहीं हुए, ये जानते हुए भी कि मेरा जो सिर है अभी जो है काट दिया जाएगा भद्रकाली के सामने ही। किसी प्रकार का इनके अंदर चित्त में कोई क्षोभ नहीं हुआ, कोई व्याकुलता नहीं हुई। लेकिन भरत जी का जो ब्रह्म तेज था, उसको जो भद्रकाली थी वो सहन नहीं कर सकी और वो तुरंत अपनी मूर्ति में से फोड़कर उसको बाहर निकली वहां पर, और उन्हें उछलकर जो उनके हाथ में तलवार थी उसको छीन लिया और जितने भी वहां पर डाकू थे उन सबका वहां पर सिर काट दिया भद्रकाली ने। और सबकी जो सर काट के और जो खून था उसका पान करने लगी वो, और उनके सिर को गेंद बनाकर जो है अपने सेवकों के साथ वहां पर खेलने लगी। इस प्रकार से 9वें अध्याय में बताया गया। अब 10वें अध्याय में बताते हैं कि जड़ भरत की राजा रहुगण से भेंट होती है। एक बार रहुगण जो है वो सौवीर देश के राजा पालकी में बैठकर जो है तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल भगवान के आश्रम में जा रहे थे। तो रास्ते में जो है 4 कहार होते हैं, एक कहार जो है वो कहीं चला गया होगा या भाग गया होगा, तो 3 कहार थे। तो उन्होंने देखा कि एक कहार की आवश्यकता है, तो तभी उन्होंने जो है जड़ भरत जी को कहीं वहां विचरण करते हुए देखा और उनको पालकी के अंदर लगा दिया। अब क्योंकि भरत जी तो एक एक पग पृथ्वी आगे देखकर चलते थे, क्योंकि कहीं जीव हिंसा ना हो जाए, उसके ऊपर पैर पड़ गया तो इसलिए उनकी चाल जो है दूसरे कहारों से मिलती नहीं थी, और इसलिए जो है पालकी जो है ठीक हिलने डुलने लगी, ठीक तरह से नहीं चल पा रही था। तो राजा ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये पालकी ठीक से ढो, ऊंची नीची करते हुए चल रहे हो। तो राजा की जब वाणी सुनी तो अन्य कहार जो है वो डर गए कि अब राजा हमको दंड देगा। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो हमने नया कहार लगाया है ढोने वाला, ये ठीक से नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग जो है इसके साथ नहीं चल पा रहे हैं ठीक प्रकार। अब राजा ने सोचा कि देखो, ये एक व्यक्ति के कारण इन तीनों का भी जो व्यवहार है, इन तीनों की भी जो चेष्टाएं हैं वो खराब हो जाएंगी, संग का दोष तो आता ही है। तो राजा ने सोचा कि इसको डांटा जाए, नहीं तो सारे कहार अपनी अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। तो राजा ने व्यंग करते हुए उसको कहा कि तुम बहुत थक गए हो, सारा का सारा वजन जो है तुम्हारे ऊपर ही डाला जा रहा है और तुम जो है बिल्कुल वृद्ध हो,
तुम्हारे अंदर कुछ जान भी नहीं है, हष्ट पुष्ट भी नहीं हो तुम, इस प्रकार से तुम जो है ढो रहे हो। राजा ने इनको व्यंग इनके ऊपर मारा जिससे कि इनकी चाल ठीक हो जाए, लेकिन इनकी तो चाल भी वैसी की वैसी ही रही, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो भगवान के चिंतन में लीन थे, उन्हें पता ही नहीं। तो इस प्रकार से जब कुछ नहीं हुआ सुधार, तो राजा को क्रोध आ गया। उसको अपने राजा होने का अभिमान तो था ही और अपने को पंडित भी मानता था। तो उसने डांटते हुए बोला कि देखो, यदि तुम ठीक नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं और मेरा कर्तव्य है कि यमराज की भांति दंड देकर अपनी प्रजा को ठीक करे। तो क्या तुम मरना चाहते हो? तब जब राजा की ये बातें सुनी, तब भरत जी जो है पहली बार राजा से बोले। अपने जीवन में पहली बार भरत जी ने अपना मुख खोला है और राजा से बोलते हैं कि हे राजन, तुमने जो भी कहा वो ठीक ही है, उसमें कोई उल्हाना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तभी तो ढोने वाले के लिए है, और यदि कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए है। तो तुमने जो कहा कि मोटा और पतला, ये भी सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो है नहीं ये। ज्ञानी लोग तो इस प्रकार की बातें करती नहीं है, और मुझ में किसी प्रकार का देहाभिमान ही नहीं है, तो फिर मेरे लिए सारी बातें निरर्थक है। क्योंकि ना तो कोई स्वामी है और ना कोई सेवक है। परमार्थ की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं, इसलिए। और तुम जो कहते हो कि तुम मेरा इलाज करोगे, तो मेरा इलाज करके तुमको क्या मिलेगा? तुम यदि मुझ जैसे प्रमादी के लिए शिक्षा भी दोगे इलाज करके मेरा, तो ये केवल ये तो जो पिसा हुआ है उसी को पीसने की तरीके से हो गया। भरत जी की बात से सुनी जब राजा ने, तो वो अचंभित हो गया कि ये बातें तो बड़ी ज्ञान की कर रहे हैं, हाई लेवल की। क्योंकि राजा जो है, श्रद्धा थी उसके अंदर, तत्व ज्ञान का अधिकारी था, तभी तो जा रहा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वो समझ गया कि ये तो कोई महापुरुष हैं, इस अवधूत वेश के अंदर घूम रहे हैं ये। तो तुरंत वो पालकी से उतरा, भरत जी के चरणों में उसने प्रणाम किया और अपना अपराध जो है क्षमा कराने लगा उनसे, और बोलता है कि आप बताएं देव कि आप प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले कौन हैं? आपने ब्राह्मणों का चिन्ह ये यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, क्या आप अवधूत हैं कोई? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ? आप यहाँ कैसे आए? आप कहीं जो है कपिल जी तो नहीं है जो मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ आ गए हैं? क्योंकि मैं ना तो इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना शंकर जी के त्रिशूल से, ना अग्नि से, ना सूर्य से, ना जल से, किसी से भी नहीं डरता। लेकिन ब्राह्मण का अपमान करने से मैं बहुत डरता हूं, ब्राह्मण अवज्ञा करने से मैं बहुत डरता हूं। तो इस प्रकार आप सर्वथा अनासक्त रहकर किस विचरण करने वाले कौन हैं? और आप मुझे, मैं कपिल जी से पूछने जा ही रहा था कि मुझे किसकी शरण लेनी चाहिए, शरण कौन है जिसकी शरण में मुझे जाना चाहिए। तो ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, और आपने जो कहा कि किसी प्रकार से आपके ऊपर परिश्रम का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर शरीर थकता है तो आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है। जैसे अग्नि के संबंध से जो उसके अंदर रहने वाला जल है वो गर्म होता है, उस जल के अंदर जो चावल है, उस चावल का जो अंदर का भाग है वो भी पक जाता है, चावल के अंदर का भाग। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो भी तो शरीर के थकने से थकेगी, उसको भी श्रम का अनुभव होना चाहिए। और जहां तक दंड की बात है, तो परमात्मा ने मुझे राजा बनाया है, मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रजा को जो है दंड देकर उसको सुधारूं। ये तो मेरे स्वधर्म का जो है आचरण है। लेकिन फिर भी इन सब बातों के होते हुए भी मैंने राजा होने के अभिमान में आपका अपमान किया है, इसलिए आप कृपा करके मेरे को पाप से मुक्त कर दीजिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि ब्राह्मण का अपमान करने से, भगवान के भक्तों का अपमान करने से मेरा विनाश हो जाएगा। तो राजा जो हैं घबराए हुए हैं कि कहीं उनका विनाश ना हो जाए, इसलिए वो उनसे पाप को क्षमा भी कराना चाह रहे हैं साथ में। और उन्होंने अपना ये भी बता दिया कि मेरा क्या सोचना है, आपने जो कहा मुझसे। अब यहां से फिर 11वें अध्याय से रहुगण को उपदेश देते हैं भरत जी। बड़ा सार गर्भित उपदेश है।
रहुगण के लिए भरत जी का। शुरू में ही रहुगण से कहते हैं भरत जी कि देखो तुम ऊपर से बड़े बड़े पंडितों की सी बातें करते हो, लेकिन हो बिल्कुल अज्ञानी। तुम्हारी गणना किसी प्रकार से भी ज्ञानियों में नहीं की जा सकती। तुम व्यवहार को और परमार्थ को जोड़ रहे हो, लौकिक व्यवहार को और परमार्थ को जोड़ रहे हो तुम। ये लौकिक व्यवहार तो छोड़ो, यदि वैदिक व्यवहार भी है तो उसको भी परमार्थिक व्यवहार से नहीं जोड़ा जा सकता। परमार्थ बिल्कुल अलग वस्तु है। उपनिषदों के द्वारा भी इस परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि तक मनुष्य का मन विषयों में आसक्त है तब तक वो उसके हृदय के अंदर तत्व ज्ञान नहीं ठहर सकता, परमार्थ ज्ञान नहीं ठहर सकता। जब वो विषयों से विरक्त होता है तभी वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। और जहां तक बंधन का प्रश्न है, इस संसार में केवल मन ही जो है हमको संसार में आबद्ध करता है और हमको आवागमन के चक्र में जो है घुमाता है। इस संसार के अंदर यह बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि मन हमारा माया के द्वारा रचित है, मायामय है। और जो माया से मुक्त हो जाता है मन, वह जो है हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। तो अनेक अनेक प्रकार की जो है वृत्तियों को अपनाए हुए है, संकल्प विकल्प करता है, कामनाएं करता है मन। और इसके अतिरिक्त जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और एक अहंकार, इसकी 11 वृत्तियां हैं मन की। अर्थात ये 11 प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही इसके जो हैं इसके अंडर में होती हैं। ये राजा है सबका। तो जो भी क्रिया की जाती है 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, वो सभी जो हैं इस मन ही उनको जो है उनका नियमन करता है। जैसे 5 जो विषय हैं हमारे, पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि, ये सब विषय हैं ज्ञानेंद्रियों के। और कर्मेंद्रियों के भी 5 विषय हैं, मल का त्याग करना, संभोग करना, गीत गाना और भाषण करना और आदान प्रदान करना, चलना, पैरों का जो है वो, और आदान प्रदान करना। ये सारे के सारे जो हैं, गीत गाना नहीं है, वो है हाँ वाणी के द्वारा भाषण करना और पैरों से चलना, ये सारे कर्मेंद्रियों के विषय हैं। और ये शरीर मेरा है, ये अहंकार का विषय है। तो इस मन ही जो है, अंतःकरण ही हमारा ये अहंकार करता है कि मेरा शरीर है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस अंतःकरण से, इस मन से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो क्षेत्रज्ञ है और ये मन क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब है शरीर, सूक्ष्म शरीर। शरीर 2 प्रकार के हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो जब हमारा आत्मा अपने को शरीर मानने लगती है, तभी उसके अंदर ये अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं शरीर हूं। और ये अहंकार ही जो है, मिथ्या अहंकार, यही हमारे पतन का कारण है। इसी कारण जो है मन अनेक अनेक प्रकार के विषयों को भोगता हुआ, उनमें आसक्त होकर इस देह को अपना मैं और मेरा मानकर अत्यंत आसक्त होकर उसकी वासनाओं के फलस्वरूप अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है, अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। लेकिन जो आत्मा है वो वासुदेव तत्व है, वो सर्वव्याप्त है। तो इसीलिए यदि संसार से मुक्त होना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमको आत्म तत्व का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब बड़ा आवश्यक है जानना। और ये मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु भी है। तो जब शत्रु भी है हमारा, क्योंकि हमारे वश में तो है नहीं, तो फिर इस मन को कैसे समझें, इसको कैसे वश में करें? तो उसके लिए उपाय बताया, बड़ा सरल सा उपाय है। क्या है? आचार्योपासनम, और आचार्य की सेवा और भगवान की सेवा। जब गुरु हरि और गुरु की सेवा की जाएगी, तभी ये मन हमारा जो है, हम इसको जीत सकते हैं। इस प्रकार से जो है भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया रहुगण राजा को।
अब रहुगण जो है प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको समझ गया कि आपने जगत का कल्याण करने के लिए शरीर को धारण किया है और आप योगेश्वर हैं। आप अपने स्वरूप का अनुभव करके बिल्कुल उदासीन हैं इस शरीर से और अपने को छिपाए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। जिस तरीके से जो है शरीर को यदि ज्वर है तो तपा हुआ व्यक्ति उसको औषधि चाहिए, और जो धूप में चल रहा है व्यक्ति उसको शीतल जल अमृत के समान है। उसी प्रकार जो मेरी बुद्धि है वो भी देहाभिमान रूपी सर्प के द्वारा ग्रसित है। तो इसीलिए आपके वचन मेरे लिए अमृत के समान है। और आप मुझे बताइए कि आपने जो बताया कि ये भार उठाने की क्रिया और श्रम ये परमार्थिक रूप से जो है असत है, परमार्थिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं है। इस बात को मुझे समझाने का जो है आप मेरे को समझाइए कि कैसे समझें इस बात को हम। तब भरत जी ने बोलते हैं कि देखो, ये जो हमारा शरीर है ये पृथ्वी का विकार है। एक पृथ्वी के अंदर जो पत्थर पड़ा हुआ है उसमें और इस शरीर में कोई अंतर नहीं है। और तुम्हारे को इसी कारण, देहाभिमान के कारण ही ये भ्रम हो रहा है कि तुम राजा हो और तुम इन कहारों को समझ रहे हो। इनसे जो ये दीन दुखी हैं बेचारे, है ना, इनसे तुम जो है जबरदस्ती उनको तुमने अपनी पालकी में ढोया हुआ है, इनको परेशान कर रहे हो तुम और अपने को प्रजापालक समझते हो। ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो पालकी है वो भी मिट्टी है और ढोने वाले भी मिट्टी हैं और तुम भी एक मिट्टी का लौंदा हो। तो मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी बैठी हुई है। इस प्रकार से इसे समझो, क्योंकि सारे प्राणी जितने भी शरीर हैं वो सभी इस पृथ्वी के पंच महाभूत के अंदर ही, पृथ्वी में नहीं पंच महाभूत के अंदर विलीन हो जाएंगे। और ये पृथ्वी भी वस्तुतः सत्य नहीं है, ये भी मिथ्या है, क्योंकि ये भी जो है तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुई है प्रकृति, और प्रकृति जड़ है। तो इस प्रकार से ये भी मिथ्या है। जो परमाणुओं से बनी हुई ये पृथ्वी है, असंख्य परमाणुओं से मिलकर, वो परमाणु जो है केवल कल्पना है, कल्पना मात्र है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं इस जगत के अंदर वो सारी की सारी भगवान की माया के द्वारा कल्पित हैं, अर्थात माया का विकार मात्र हैं। केवल विशुद्ध ज्ञान ही परमार्थ है। इसी को वासुदेव कहा जाता है। और इस वासुदेव तत्व की प्राप्ति किसी यज्ञ और तप से नहीं होती। जब तक महत् पुरुष के चरणों से अभिषेक ना किया जाए, विना महत्पाद रजोभिषेकम, तब तक उस स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये महापुरुष कहां मिलेंगे, ये बता रहे हैं। महापुरुष कैसे मिलेंगे, क्या लक्षण है, हमेशा ही वो हरि की चर्चा करते रहते हैं। तो जब महापुरुषों के अनुगत्य में, साधु भक्तों के अनुगत्य में हम जो है शुद्ध होकर और हमारी बुद्धि शुद्ध होकर श्रवण कीर्तन करती है, भगवान का चर्चा करती है, तब हमारे को भगवान की महिमा का ज्ञान हो जाता है और हमें अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। यहाँ पर जड़ भरत जी जो है अपने पूर्व जन्म का उनको बताते हुए कहते हैं कि मैं जो है भरत नाम का राजा था, मैं भगवान की आराधना में हमेशा लीन रहा करता था, सभी विषयों से विरक्त होके। लेकिन क्या हुआ, एक बार संयोगवश एक मृग शावक का संग करने से और मुझे मृग बनना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा से, भजन के प्रभाव से मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। तो इसीलिए मैं इस आसक्ति से बड़ा डरता हूं और जन संसर्ग से दूर रहता हूं हमेशा, कहीं आसक्ति ना हो जाए मुझे। इसीलिए मैं अवधूत वेश में विचरण करता हूं। तो इसीलिए बताते हैं कि महापुरुषों के संग में तुमको भी तत्व ज्ञान प्राप्त करके और उस तलवार से अपने मोह रूपी शत्रु को तुम्हें नष्ट कर देना चाहिए। और इसके बाद भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण कीर्तन करते करते ही तुम आसानी से इस संसार सागर से पार हो जाओगे। इस प्रकार से बताया। इसके बाद भरत जी आगे भवाटवी का वर्णन कहते हैं कि भवाटवी संसार जो है ये क्या है, एक जंगल की तरीके से है। तो भवाटवी का वर्णन किया जाता है इनके द्वारा। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि वो चाहते हैं कि इस राजा के हृदय में भी वैराग्य का उदय हो जाए। तो एक रूपक के माध्यम से संसार की उपमा करते हैं जंगल से। तो जैसे ये जो जीव है इसको माया ने इस संसार रूपी जंगल में छोड़ दिया। अब यहां पर घूमता हुआ जीव हमेशा अशांत रहता है,
क्योंकि इस संसार रूपी जंगल में 6 डाकू हैं, 5 इंद्रियां और 1 मन, ये हमारे डाकू हैं। और हमारे पास जो संपत्ति है, ज्ञान रूपी संपत्ति, उसको ये लूट लेते हैं, हमारे देखते देखते ही लूट लेते हैं। कैसे लूट लेते हैं? विषयों में आसक्त करके। 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों में हमको ले जाती हैं और मन जो है उनके साथ लग के, उनके साथ शामिल होकर उसका उपभोग करता है विषयों का। तो इस प्रकार से हमारी सारी संपत्ति जो है लूट जाती है। और जंगल में अनेक प्रकार के जीव हैं, वो उसको सताते रहते हैं, मच्छर इत्यादि। और यहीं पर जो है गंधर्व नाम का एक जो है दर्शन करता है वो, अर्थात जो असत वस्तु है उसको सत्य मानने लगता है, सत्य। गंधर्व नगर वास्तव में कुछ है नहीं, असत वस्तु है, वो कल्पना है। तो उसकी कल्पना करता है इस जगत में आके कि मुझको स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद जब मैं पुण्य कार्य करूंगा, तो इस प्रकार से। और धन के अंदर अत्यंत आसक्त हो जाता है, तो उसकी सारी ज्ञान संपत्ति नष्ट हो जाती है और असहाय होकर वो इस संसार में धन की मृत तृष्णा में व्याकुल होकर घूमता रहता है। अनेक अपने ही लोग उसको सताते हैं, अपने ही लोग जो है, घर वाले ही जो उसके अपने स्वजन हैं, वही जो है उसका सारा धन जो है हड़प लेते हैं और बाहर के लोग जो है उसको परेशान करते हैं। तो इस प्रकार वो इस शरीर के और देह के और गेह के चक्कर में जो है निरंतर संतप्त रहता है। संसार की आसक्ति उसको घेरे रखती है। कुटुंब का भरण पोषण करने में असमर्थ होने पर वो क्या करता है, या तो उधार लेता है या चोरी करता है, और दोनों प्रकार से ही उसको फिर अपमान का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपस में द्वेष कर लेता है छोटी छोटी बातों के ऊपर। कोई पैसा थोड़ा बहुत भी उसको व्यापार में कम देगा तो उससे द्वेष बांध लेगा, और द्वेष बांधने पर भी परस्पर फिर वैवाहिक संबंध में इन्वॉल्व हो जाता है और इस प्रकार से कष्ट उठाते उठाते मृत्यु के पास पहुंच जाता है और अंत में सारी की सारे धन संपत्ति यहीं छोड़कर जो है वो चला जाता है। और संसार पर विजय प्राप्त करने वाले बड़े बड़े वीर भी जो है उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाए जिसे भक्त लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। संसार के स्त्री पुरुष घर संपत्ति इत्यादि ऐसे बंधन हैं जिनसे निकलना बड़ा मुश्किल है, और तुम भी राजा इस संसार में भटके हुए जीव हो। इसलिए अब तुम क्या करो, प्रजा को दंड देने का काम बंद करो, सबके प्रति सुहृद भाव रखो, सबको अपना समझो, और इसके बाद फिर तुम भगवान का भजन करते हुए और विरक्त हो जाओ। तो क्योंकि सभी योनियों के अंदर ये मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। अलग अलग देवता शरीर को प्राप्त करने से भी क्या फायदा, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार से सत्संग नहीं मिलता। ये राजा रहुगण कह रहे हैं अब कि वहां पर भी सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए अब राजा को समझ में आ गई कि मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आपके 2 घड़ी के सत्संग से मेरे पाप नष्ट हो गए। तो इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके संग से हम जैसे अज्ञानी राजाओं का कल्याण हो, यह मेरी प्रार्थना है। लेकिन अब यहां पर सुखदेव जी से कहते हैं, परीक्षित महाराज, कि आपने भवाटवी का वर्णन किया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आया। सरल भाषा में आप उसे हमें समझाइए। तो सुखदेव जी जो है इस भवाटवी को स्पष्टीकरण करते हुए और बताते हैं कि देखो, ये जो देहाभिमानी जीव है ये 3 प्रकार के कर्म करता है, शुभ अशुभ और मिश्र, सत्व रज और तम के कारण। और इसके अंदर 6 प्रकार के इसके पास साधन है अनुभव करने के लिए। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और मन है, और ये अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार के अंदर बीहड़ जंगल में घूम रहा है, अत्यंत भयंकर है, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता है। इसको मालूम है भगवान के चरणों का आश्रय लेने से मेरे सब दुख दूर होंगे, लेकिन लेता नहीं है, जानबूझकर नहीं लेता है। और जिसके द्वारा ये अर्जित धन जो अर्जित करता है वो भगवान के उपयोग की वस्तु है, भगवान की आराधना में लगना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, अपने ऊपर अपने इंद्रिय तर्पण में ही उसको सब खर्च कर देता है। और संसार में इसके जो कुटुंबी हैं वो केवल कहने मात्र के हैं, वो भेड़िए की तरीके से हैं, इसका सारा धन लूट लेते हैं इसके, और ये जो है उन्हीं के लालन पालन के अंदर जो है सुख मानने लगता है, जो बिल्कुल क्षणिक है, किसी प्रकार का कोई सुख है नहीं इसमें। अनेक अनेक प्रकार के कर्म करता है। गृहस्थ आश्रम जो है कर्म भूमि है, और कर्म के द्वारा कर्म के बंधन से नहीं ऊपर उठ सकते।
कर्मों का आत्यंतिक नाश नहीं हो सकता गृहस्थ आश्रम में, इसीलिए ये बंधन में फंसा रहता है। और कभी कभी तो अर्थ संचय के लिए इतना परेशान होता है कि अपनी भी होश नहीं होती इसको, और स्त्री इसको इतना रागांध कर देती है, इसको इतना कामना से युक्त कर देती है कि इसको मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता कि कब स्त्री संग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अनादिकाल से ये इस स्त्री रूपी माया के जो चंगुल में फंसा हुआ है, और ये जो है इतना कंजूस है कि इसके जो कुटुंबी हैं वही इसका सारा धन जो है ले लेते हैं, और जब ये भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है तो बड़ा परेशान होता है, चिंताएं होती हैं इसको। जब सकाम कर्मों का अनुष्ठान करता है तो वो भी इसको बांधने लगते हैं, क्योंकि उनसे जो पुण्य मिलता है वो भी बंधनकारी है। तो ये संसार जो है केवल दुख का मार्ग है, इसमें हमेशा सुख दुख ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह यही सब कुछ है। और जब माया रूपी स्त्री के बाहुपाश में जकड़ता है तो रात दिन उसी को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए चिंता में डूबा रहता है। इस प्रकार वो अपनी आने वाली मृत्यु को भूल जाता है। तो जिस प्रकार से ये मर्त्य लोक हमारे बंधन के लिए है, उसी प्रकार से स्वर्ग भी इसी प्रकार का है। स्वर्ग भी बंधन का ही कारण है। तो इस संसार में जो है मन से इसका कभी भी हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। अब बताते हैं सुखदेव जी कि ये जो भरत महाराज जो है इसके अपवाद हैं। ये लोकोक्ति है, प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार से भरत जी इस संसार में रहे हैं, कोई भी राजा कोई भी व्यक्ति उस मार्ग का मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। और जब मृग शरीर को त्याग रहे थे तब भी इन्होंने कहा था हरये नमः, अर्थात भगवान को नमस्कार करते हुए इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो इस जन्म में भी ये हमेशा निरपेक्ष और निष्काम होकर पृथ्वी का विचरण करते रहे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है भरत जी का जो चरित्र था वो बताया। अब 15वें अध्याय में फिर भरत जी के वंश का वर्णन हुआ। भरत जी के पुत्र था सुमति, उसने ऋषभ देव जी का अनुसरण किया। तो कलयुग के बहुत से लोग इसी को आराध्य अपने मानेंगे। और फिर इसके पुत्र हुए देवाजित, फिर उसमें प्रति हुए। प्रति ने जो है आत्मविद्या का उपदेश देके भगवान को प्राप्त किया। इन्हीं के वंश में राजऋषि गए जो है वो उत्पन्न हुए। ये भगवान के अंशावतार थे, निष्काम होकर प्रजा का पालन करते थे और सभी अपने कर्मों को भगवान के समर्पित करते थे। तो इनके विषय में भी एक लोकोक्ति है कि इनके समान कौन हो सकता है, क्योंकि जो अपने कर्मों से इनकी बराबरी कर सके, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान की कला थे। तो कौन इस प्रकार से यज्ञों को अनुष्ठान कर सकता है। ये बहुत विद्वान और धर्म रक्षक थे, साधुओं के और सज्जनों के सेवक थे इस प्रकार से। और इनके राज्य में पृथ्वी जो है वो सभी की मनोकामना को पूर्ण करती थी। वैदिक कर्मों के द्वारा सभी को अपने अपने अभिलिषित पदार्थों की प्राप्ति हो जाती थी महाराज गए के उसमें राज्यकाल में। तो इस प्रकार इनके भी 3 पुत्र थे, चित्ररथ, सुगति और अवरोधन। फिर चित्ररथ के पुत्र थे सम्राट, इनके पुत्र हुए विरज। तो जो विरज थे ये अंतिम जो है राजा हुए प्रियव्रत के वंश के अंदर। तो इस प्रकार से ये पूरा अध्याय, ये पूरा जो है प्रकरण हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है 15वें अध्याय में 5वें स्कंद के। अब हम अगले सत्र में फिर जो हमारा प्रकरण है स्थान वर्गीकरण प्रकरण, जो हमारा 19वां प्रकरण है, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे 16वें अध्याय में। उसमें भुवन कोश का वर्णन किया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।